नमस्कार, मैं योगेश साहनी, बिग ब्रेक लाइव में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं एक बॉलीवुड अभिनेता से। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम अंकुर शर्मा है। जी। मैं बेसिकली बैजोई यूपी से बिलोंग करता हूँ एंड राइट नाउ आई एम बेस्ड इन बॉम्बे। जी। और मैं अभी टीवी सीरियल्स एड फिल्म्स में काम करता हूँ एज एन एक्टर। ये आपका ये एक्टिंग का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? सफ़र सर मेरा 2019 से स्टार्ट हुआ था। मैं मुंबई में जस्ट आया हुआ था मेरे छोटे भाई जो कि वहाँ पे जॉब करता था उससे मिलने। और थोड़ा एक्सटेंडेड में वेकेशन के ऊपर ही था, 1-2 महीने की। और तभी मतलब जान पहचान से मेरा एक फ्रेंड फोटोग्राफर का काम करता था वहाँ पे। लाइक वो पोर्टफोलियोज़ वगैरह शूट करता था, ये सब आपके कैटलॉग शूट्स और ये सब। तो उसके थ्रू ही मतलब मैंने कैटलॉग शूट स्टार्ट किया। इनका शूट्स पे मैं गया था, 2-3 शूट्स मैंने किए और मतलब फिर स्लोली स्लोली मुझे उसमें काम मिलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद में मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था जो कि इस्कॉन टेम्पल का एक पार्ट है। माइथोलॉजिकल थिएटर मैंने ज्वाइन किया था। फिर वहाँ पे 6 महीने थिएटर में काम करने के बाद में ऑडिशंस वगैरह देने स्टार्ट किए और धीरे धीरे फिर टीवी सीरियल्स में मुझे काम मिलना स्टार्ट हो गया। सो लास्ट 5 years से लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। अभी मन में आपको कहाँ से आया कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए था, या किसने कोई प्रेरणा आपको दिया? कैसे एक्टिंग करना आप शुरू कर दिया आपने? बेसिकली मेरा एक इंटरेस्ट पहले से ही था, मुझे बचपन से ही। बचपन से एक्टिंग का शौक था? हाँ, शौक था। जी। जब से मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, तो भी मैं बढ़ चढ़ के एकदम हर एक प्ले में, हर एनुअल फंक्शन में, जो भी कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती थी स्कूल कॉलेज में, मैं अच्छे से पार्ट लेता था सब में। और फिर आगे जाके जब मुझे चांस मिला सो आई परस्यूड दिस लाइन। फर्स्ट ब्रेक कहाँ मिला आपको? फर्स्ट ब्रेक वही अपना टीवी सीरियल से ही मेरी स्टार्टिंग हुई थी। और टोटल मैं अभी तक लाइक टोटल 100 के ऊपर मैंने टीवी सीरियल में काम किया हुआ है एज कैरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट। और एड फिल्म्स भी मैंने काफ़ी सारी की हुई हैं। फर्स्ट तो कोई आई थिंक बालाजी का ही कोई मेरा एक सीरियल था। आई थिंक कुमकुम भाग्य में मैंने एक कैरेक्टर रोल किया था सबसे पहला। जी। आप सिनेमा भी करते हैं? हाँ, मैंने सिनेमाज में भी रोल्स किए हुए हैं। एक निकम्मा मूवी आई थी शिल्पा शेट्टी के साथ में, उसमें किया था। एक हवा सिंह नाम की एक बॉक्सर के ऊपर बायोग्राफी आई थी जिसमें क्या नाम है उनका, नाम भूला मैं उन आर्टिस्ट का, बट उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर रोल किया था। और अभी रिसेंटली मैंने एक बॉलीवुड मूवी है डेड पॉइंट करके, उसमें मैंने अभी काम किया है जिसका सिक्किम गैंगटॉक में शूट किया था। सो आपको सिनेमा और सीरियल में क्या डिफरेंट दिखा? बेसिकली सिनेमा एंड सीरियल में एक मतलब जो मूवीज़ होती हैं उसका वो एक फाइनेट कॉन्सेप्ट है। और जो सीरियल्स होते हैं उसका स्टोरी एक ऑन गोइंग मतलब वो डेवलप होता रहता होती है। जाती है। सो यू डोंट नो द। बदलते जाते हैं, राइट। हाँ, तो आपको पहले से मालूम नहीं होता कि लाइक ओके इसमें अभी आगे जाके क्या होने महीने वाला भर बाद में क्या होने वाला है। सो इट्स वेरी मतलब कंटिन्यूस डेवलप होती रहती है उसकी स्टोरी। लेकिन जो एक मूवी होती है उसका फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट लाइक ग्राफ पॉइंट फिक्स जेड, होती है कि मुझे यह हाँ, लेना होता पूरा एक ग्राफ फिक्स होता है। एंड उसी हिसाब से आपका आपका कैरेक्टर पूरा बिल्ड स्टार्टिंग से ही करके रखते हैं। और सीरियल में आपको कंटिन्यूस मतलब खुद के अंदर वो चेंजेस लाने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट जैसी आती रहती है। है। आपको सेल्फ अच्छा किस में लगता है, सिनेमा करना अच्छा लगता है, सीरियल्स करना? मुझे बेसिकली दोनों ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा झुकाव, ज़्यादा इंक्लिनेशन ऑब्वियसली मेरा सिनेमा की तरफ ज़्यादा है, बिकॉज उसमें आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है अपने आप को वो एक्सप्रेस करने का। और ज़्यादा मतलब आप आपके माइंड में क्लियर होते हो क्योंकि आपको पहले से ही पता होता है कि दिस इज़ द एंटायर स्टोरी अबाउट। लेकिन टीवी सीरियल्स में इतना ज़्यादा क्लैरिटी आपको थ्रू आउट नहीं होता। वो कॉन्स्टेंटली आपका ट्रैक कैसा चल रहा है, आगे राइटर ने क्या डिसाइड किया है, उसके हिसाब से वो डेवलप होता है। दैट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो उसमें थोड़ा सा लाइक स्पेस कम मिलता है आपको आपके कैरेक्टर को प्रॉपर बिल्ड करने के लिए। सो मुंबई में काफ़ी सारा मैंने देखा, लोगों को ब्रेक ना मिलने की वजह से सीरियल की तरफ काफ़ी लोगों का झुकाव होता है, काफ़ी सारे ऑडिशंस करते रहते हैं सीरियल के लिए। तो वैसे कलाकार को अगर एक्टिंग में आना है तो क्या करना चाहिए? बेसिकली ऑडिशंस देना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सबको, आप कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो, किसी ना किसी लेवल पे आपको जाके ऑडिशंस तो कॉन्स्टेंटली देने ही पड़ेंगे। सो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपको कंटिन्यूसली लोगों को अप्रोच करना होता है, अपने लिंक्स बनाने होते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आपके होम टाउन से मुंबई आ गए हो
और घर बैठे बैठे ही आपको लाइक कुछ काम मिल जाएगा। सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में, अलग अलग कास्टिंग एजेंसीज में जाके उनके ऑफिसेज में विज़िट करना और ख़ुद को अच्छे से प्रेजेंट करना और लाइक पूरा इस चीज़ के ऊपर भी इक्वली मेहनत करना कि हम लोग अप्रोच कर रहे हैं लोगों को। एक्टिंग के क्षेत्र में किसको आप अपना आइडियल मानते हैं? एक्टिंग के क्षेत्र में तो डेफिनेटली सारे मतलब बहुत लंबी लिस्ट लगा ऐसा कि मुझे किस तरह एक्टर बनना है बड़ा, ऐसा कभी ऐसा आपको फील नहीं हुआ? नहीं, वैसे बेसिकली तो हर आर्टिस्ट जितने भी जिन लोगों ने अपना अपना नाम बनाया हुआ है उन सब की कोई ना कोई खासियत है। सब ने बहुत मेहनत की है और सब लोग किसी ना किसी रीज़न से ही अपनी पोजीशन पे है। लेकिन मैं सबसे बड़ा जो फ़ैन हूँ वो अक्षय कुमार का हूँ। उनके जैसा मतलब जो टाइमिंग है और एक्टिंग का जो स्किल्स है वो आई कंसिडर हिम द बेस्ट। अभी आपका क्या ये टारगेट क्या है, आपको क्या मैंने आपका कोई ड्रीम या गोल्स आपने सेट किया अपने एक्टिंग के लिए? बेसिकली मैं आपको देखना चाहता हूँ। बेसिकली मैं सिर्फ एक बात में बिलीव करता हूँ, मैं ये नहीं मानता कि मुझे ये बनना है। मैं कुछ भी बनने नहीं आया हूँ। मेरा जो कंसेप्ट है वो सिर्फ सिंपल है, मुझे ये काम करना है। सो बेसिकली मैं बस अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करना चाहता हूँ, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि यादगार रहें, लोग देखें उनको और याद रखें। और इसका कोई एंड मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मुझे यहाँ पे पहुँचना है और दैट्स इट। मुझे बस चलते जाना है, जैसे जैसे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे मैं उनको प्ले करते जाऊँगा, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देते जाऊँगा और वो कैरेक्टर्स को यादगार बनाना है और देयर इज़ नो एंड टू इट, बस चलते जाना है। नहीं, लेकिन एक आर्टिस्ट को अपना एक टारगेट फिक्स करना होता है। जब आप एक टारगेट को फिक्स कर लेते हैं तो अपने आप को उस लेवल लाने के लिए क्या चीज़ मुझे मेंटेन करना है, कैसे आप वहाँ पहुँचने के लिए जरिया ढूंढते हैं ना। जैसे सपोज डेट मुझे मुंबई पहुँचना है, तब इसके लिए संसाधन कई तरह के होते हैं। तो मेरा बजट इशू करता है मैं ट्रेन से जाऊँ, पैदल जाऊँ, फ्लाइट से जाऊँ। तो इसके लिए जैसे आपने जब टारगेट निर्धारित कर लेंगे मुझे या हीरो बनना है या कुछ भी आर्टिस्ट के रूप में जो भी आपने देखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करेंगे। एक हीरो बनने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है उस ग्लैमर को दिखाने के लिए। तो ज़रूरी होता है एक आर्टिस्ट को अपने एक टारगेट को निर्धारित करना, उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क करना। जैसे आप सपोज डेट आप एक डॉक्टर बननी है, अब डॉक्टर बनने के लिए क्या चीज़ों की पढ़ाई मुझे करनी है कि मैं एक सफल डायरेक्टर बनूँ, डॉक्टर बन सकूँ। तो ऐसे एक आर्टिस्ट को अपने एक डिज़ायर कंप्लीट कर लेना होता है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं एंड मैं आपसे टोटली अग्री करता हूँ। एक सफल आर्टिस्ट बनने के लिए आपको किस हाँ, जो भी कैरेक्टर्स आपको प्ले करने हैं तो उन कैरेक्टर्स में ढलने के लिए आपको लाइक फिक्शन की अच्छी नॉलेज चाहिए। आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए जो भी स्पेशली फिक्शनल कंटेंट, आप अच्छी अच्छी पिक्चर्स देखें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें फिक्शन जॉनर की, सो दैट हेल्प्स अ ग्रेट डील। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि एक टारगेट निर्धारित होना चाहिए, वहाँ तक पहुँचना आसान होता है। मैं भी एग्जैक्टली उसी बात पे बिलीव करता हूँ। मैं भी क्वांटाइज गोल्स में बिलीव करता हूँ कि आप पूरा लाइक सबसे बड़ा गोल ना देख के अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में आप डिवाइड करें, एक जगह पे पहुँचें, फिर आप आपका दूसरा गोल देखें, तीसरा गोल देखें, तो आपकी जर्नी उससे बहुत आसान हो जाती है। अगर आपको सीधा माउंट एवरेस्ट चढ़ने का ट्राई करेंगे नहीं पहुंच पाएंगे। पहले आपको बेस कैंप पे पहुंचना है, वहाँ से आपको सेकंड उस पे पहुंचना है, बेस पे, थर्ड बेस, दैट वे। तो मैं भी यही कंसेप्ट पे बिलीव करता हूँ और बेसिकली जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो यही है कि अच्छा लाइक प्रोजेक्ट से मैं जुड़े रहूँ और अच्छे कैरेक्टर्स में प्ले करूँ, ताकि एक थोड़ा सा इस्टेब्लिश होने के बाद में फिर मैं आगे का अपना परस्यू जो मेरी जर्नी है वो और आसान हो जाएगी। बिकॉज कल की शुरुआत आज से ही होती है। अगर आज एक लेवल पे पहुँचे हैं तो कल हम और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का सोच सकते हैं। अभी तक आपने काफ़ी सारे सिनेमा, काफ़ी सारे सीरियल्स आपने किया, इसमें सबसे अच्छा आपको बेस्ट सीन कौन सा लगा जो आप खुद आपको अच्छा लगा, मैंने ये चीज़ परफॉर्मेंस अच्छा किया? ओके, सो बेसिकली मैंने जितने भी सीरियल्स किए उसमें से माइथो में मैंने ज़्यादा काम किया, माइथोलॉजिकल सीरियल्स में। सो उनमें मेरे साई नाम का एक सोनी का शो था, उसमें मैंने काफ़ी लंबा रोल किया है और मेरे कैरेक्टर का नाम था विष्णु, जो कि जो साई बाबा जो मेन जो उनके जिनके ऊपर सीरियल बेस्ड है, तो उन्हीं के गांव में मैं रहता हूं और लाइक 10-12 लोग जो हम लोग कंटिन्यूटी उसमें कास्ट में हैं। सो उसमें से मेरा भी एक कैरेक्टर था विष्णु, तो उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और वो बहुत लंबा रोल था। तो जो डायरेक्टर सर थे
उनके साथ में काम करके मतलब काफ़ी मैंने सीखा और इट रियली हेल्प मी अ ग्रेट डील टू होन माई एक्टिंग स्किल्स। सीरियल के डायरेक्टर और सिनेमा डायरेक्टरों में बिहेवियर कैसा रहता है आपके प्रति? सीरियल्स में मतलब दोनों ही टू बी ऑनेस्ट दोनों ही फील्ड के डायरेक्टर्स काफ़ी मेहनत करते हैं और सीरियल के डायरेक्टर्स थोड़ा सा कैजुअल होते हैं कंपेयर टू मूवीज़ के डायरेक्टर्स। मूवीज़ के डायरेक्टर थोड़ा सा आर्डेंट होते हैं उनके नेचर में और उनका जो एक डिमांड होता है वो बहुत थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग होता है। क्योंकि दोनों का थीम अलग अलग होता है, दोनों का सोच अलग होती है, जी बिल्कुल। दोनों का कॉन्सेप्ट भी अलग होता है। हाँ, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो सीरियल के जो डायरेक्टर हैं वो थोड़ा सा कैजुअल मिलेंगे आपको, बट वो भी अपनी जगह पे काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। उनको भी पूरा बड़े क्रू को हैंडल करना है, सब कुछ टाइम टू टाइम पूरा उनको सीन निकालना है, सब करना है, तो वो भी अपनी जगह पे स्ट्रिक्ट होते हैं। बट इफ़ यू आर गोइंग टू कंपेयर देन टीवी सीरियल वाले थोड़े से आपको कैजुअल लगेंगे डायरेक्टर्स। बहुत अच्छा लगा बात करके सर से। मैं योगेश साहनी, बिग बिग लाइन में आपका स्वागत है। थैंक यू।